नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कुछ नेताओं का कद बढ़ाया तो कुछ को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। हरियाणा में भी एक बड़ा फेरबदल किया गया। पार्टी ने हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा का कद बढ़ाते हुए उन्हें महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है, तो वहीं राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया। इन सबके बीच विवेक बंसल को हरियाणा के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस में समय समय पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आपसी खींचतान की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विवेक बंसल इसी खींचतान का शिकार हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के बाद से खींचतान और बढ़ गई, जिसका खामियाजा आदमपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। यही वजह रही कि किरण चौधरी, कुमारी सैलजा और विवेक बंसल ने इसका ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा पर फोड़ना शुरू कर दिया था। अब पार्टी हाईकमान ने सभी को खुश करने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया है, जिससे हाईकमान ने यह संदेश भी दिया कि कुमारी सैलजा आज भी पार्टी में अहम भूमिका रखती है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या इस फेरबदल का 2024 में हरियाणा और आम चुनाव में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे? नहीं, शक्ति सिंह जो है गुजरात से हैं, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं और अच्छा कांग्रेस के वो हैं, तजुर्बेकार आदमी हैं। अच्छा है उनका वो रहेगा और उनका हमारे को भी मतलब कांग्रेस को लाभ होगा उनके बदले। तो कांग्रेस ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें कुमारी सैलजा को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। कुमारी सैलजा को महासचिव बनाया गया है, साथ ही छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में प्रभारी के पद से जो है विवेक बंसल को मुक्त कर दिया गया है। अब उनकी जगह हरियाणा में जो है कमान संभालेंगे शक्ति सिंह गोहिल। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि विवेक बंसल को किसकी नाराजगी का खामियाजा जो है यहां भुगतना पड़ा है? क्या कुछ वजह रही कि विवेक बंसल को इस तरह से प्रभारी पद से हटाया गया, या फिर ये पार्टी की एक नई रणनीति है जो पार्टी में जान फूकेगी, जो 2024 को लेकर केंद्र और हरियाणा के आसपास जो सियासी जो हलचल मची रहती है, क्या इसका फायदा 2024 में कांग्रेस को देखने को मिलेगा? क्या 2024 में चुनाव जो होने हैं हरियाणा में भी और आम चुनाव जो होने हैं, क्या उनमें कांग्रेस को एक जो है अच्छे परिणाम देखने को इसके मिलेंगे, जो फेरबदल ये पूरा किया गया है? तो कांग्रेस ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। कुछ नेताओं का कद बढ़ाया गया है तो कुछ को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। हरियाणा में भी एक बड़ा फेरबदल किया गया है। पार्टी ने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा का कद बढ़ाते हुए उन्हें महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। तो वहीं राज्यसभा सांसद जो है शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन सबके बीच विवेक बंसल को हरियाणा के प्रदेश प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया। कांग्रेस में समय समय पर वर्चस्व की लड़ाई जो है सामने आती रही है। आपसी खींचतान को लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आती रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विवेक बंसल इसी खींचतान के शिकार हुए हैं? तो एक बड़ा फेरबदल जो है कांग्रेस में देखने को मिला है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह गहलोत है बीजेपी प्रवक्ता, विजय कौशिक कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। विजय कौशिक साहब, सबसे पहला सवाल आपसे लूंगा, ये जो फेरबदल देखने को मिला है इसमें कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा का तो कद बड़ा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विवेक बंसल की कहीं अनदेखी देखी जा रही है? यहाँ पे किस जो है खामियाजा जो है विवेक बंसल को किसकी नाराजगी का यहाँ पर झेलना पड़ा है? अब तो मैं आपको बता दूं, कुमारी सैलजा जी का कब छोटा था कांग्रेस में, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस कभी भी इस दृष्टिकोण से बड़े छोटे कद की कोई बात है ही नहीं। सैलजा जी को हमेशा से मान सम्मान पार्टी ने दिया है और अब स्टीयरिंग कमेटी में भी वो सदस्य रही हैं। ये बात अलग है कि विवेक बंसल उस स्टीयरिंग कमेटी कौशिक साहब आपको बना के रखूंगा। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयभान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उदयभान साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि आखिर किस खामियाजा जो है, किसकी नाराजगी का खामियाजा विवेक बंसल को यहाँ पे भुगतना पड़ा है जो उन्हें प्रदेश प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया? ये हर व्यक्ति का, पार्टी जो भी पार्टी पद देती है, पार्टी का किसको कब तक किससे काम लेना है। तो ये थोड़ी कि कोई हमेशा ना कोई प्रभारी रहे, मैं कोई हमेशा थोड़े रहूंगा। मैं जब चाहूंगा मुझे पार्टी हटा सकती है, किसी को भी हटा सकती है। तो ये कोई ना किसी तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं कि ये क्या वो मामला आपने नया ले लिया। नहीं उदयभान साहब, ये मामला हमने नया नहीं लिया है। खींचतान तो शुरू से बंसल जी की कब की बात होगी, पुरानी बात होगी। तो नहीं, देखिए खींचतान तो शुरू से देखी जा रही है ना कांग्रेस में, फिर चाहे वो तो आपने बहुत बार पूछा। आदमपुर उपचुनाव की भी अगर मैं बात करूं तो वहां भी जब है मीटिंग होती थी तो विवेक बंसल वहां पे मौजूद नहीं रहते थे। ये सवाल बहुत बार पूछ चुके हो, इनके जवाब बहुत बार दे चुके हैं। अब कोई नई बात है तो बताओ। ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है, किसको कब तक रखना है, किसको नहीं रखना है। विवेक बंसल भी हमारी पार्टी के नेता थे, हमारे पार्टी के प्रभारी है हमारे। जब तक उनको रखा पार्टी ने रखा। अब उनकी जगह स्थान पे दूसरे उनको श्री शक्ति सिंह गोहिल को रखा है, तो उसमें पार्टी का ये है, आपको उसमें आपत्ति है कोई? नहीं, हमें तो देखिए, हमें तो किसी तरह की आपत्ति नहीं है ना, किसी भी संगठन तो भाई पार्टी के हाथ में रहता है, हमें इससे आपत्ति नहीं है। हमारा सीधा सा यही सवाल था बस खाली। और हमारे इतनी वो उसमें गहराई में जाने की आपको किस लिए आवश्यकता है? हमारे पार्टी का मैटर है वो हो लिया। तो आपकी पार्टी का आपकी का मैटर है, लेकिन समय समय पर जो खींचतान देखी जा रही है उसके लिए तो जवाबदेही बनती है ना। देखिए नहीं, कोई खींचतान नहीं है हमारी सारी। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में भी सभी नेता थे, अभी जो मीटिंग बुलाई थी ये अभी 30 तारीख को, और अब आप कल देखोगे सभी लोग आ रहे हैं। मैंने खुद में पर्सनली सबको टेलीफोन किए, जो सीनियर लीडर्स को, और सबको हमारे ऑफिस से फोन गए। चलिए, सभी एमएलए को फोन गए, सारे सीनियर लीडर्स को फोन गए। चलिए, शक्ति सिंह गोहिल जी को जो नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है उसका जो नतीजे हैं वो किस तरह के देखने को मिलेंगे आपको? नहीं, बहुत बेहतरीन मिलेंगे, और पहले भी बेहतरीन थे, अब और बेहतरीन मिलेंगे। सकारात्मक ऊर्जा के साथ में पार्टी काम करेगी, सब मिलजुल करके काम करेंगे। पार्टी एक ही है, जबरदस्ती आप पार्टी में करना चाह रहे हो? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं जबरदस्ती साहब, हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम तो वो चीजें ला रहे हैं सामने जो है। अब 21 दिसंबर को हरियाणा में एंट्री हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की, ये कहीं सब कुछ उसको मैनेज करने के लिए तो नहीं करा जा रहा? नहीं, सब चीज बिल्कुल बहुत अपने ठीक ढंग से चल रही है। पार्टी बहुत बढ़िया चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई हैं, पूरी तरह से जो है एक्सपोज हो रहे हैं सारे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो राहुल जी ने जो कदम उठाए, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की जो आवाज उठाई है, इस देश में जो प्रेम प्यार भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो एक संदेश दिया है, उसका बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं सारे देश में। तो जो भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को हरियाणा में आ रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आप देखोगे, आप 21 तारीख को आएगी, और आप देखो हरियाणा में सारे रिकॉर्ड पिछले जितने प्रदेशों में गए हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है ना, आप देखोगे उससे बेहतर जो है यहाँ हरियाणा में होगा। तो आप ये मान रहे हैं जो फेरबदल जो हुए हैं उसके जो नतीजे हैं वो भी पॉजिटिव अब सामने आएंगे इसके, यानी अब जो है आने वाले टाइम में अब ऐसा नहीं रहने वाला है कि कुछ खींचतान भी देखने को मिलेगी? ऐसा नहीं है। मैं आपके संज्ञान में और भी ला दूं, जिस समय नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे जी, उस समय सभी जितने भी प्रभारी जनरल सेक्रेटरी जितने भी थे उन सबके रेजिग्नेशन हो गए थे राष्ट्र अध्यक्ष चुनने के बाद में। अब तो जगह खाली थी, अब तो जगह भरनी थी, तो अब शक्ति सिंह जी की यहाँ अपॉइंट किया है पार्टी ने। तो किसी का कोई वो नहीं है, सारा बिल्कुल सब जगह सारे प्रदेशों में है, और किसी को कहीं ड्यूटी है, किसी की कहीं ड्यूटी रहती है। पार्टी में किससे किस तरह का काम देना है, ये पार्टी हाईकमान को तय करना होता है। तो पार्टी हाईकमान के फैसले से यहाँ सब संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
चलिए उदयमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उदयमान साहब ने अपनी जो है बातें हमारे सामने रखी, साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टी में फेरबदल हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो हमारे साथ और भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलोत है बीजेपी प्रवक्ता, विजय कौशिक है कांग्रेस प्रवक्ता। कौशिक साहब, आपके पास ही आऊंगा वापस से एक बार फिर से कि आखिर जो ये सब कुछ देखा जा रहा है, मैं आपसे उसी सवाल को पूछूंगा कि विवेक बंसल को आखिर क्या किसी जो है नाराजगी का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है? विजय कौशिक साहब, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? तो वर्चस्व की लड़ाई यहां पर लगातार देखी जा रही है और कांग्रेस ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। कुछ नेताओं का कद बढ़ा है तो कुछ की जिम्मेदारियों को यहां पर मुक्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़ा फेरबदल करते हुए पार्टी ने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा को महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के प्रभारी अब राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गहलोत नियुक्त किए गए हैं। इन सबके बीच में विवेक बंसल को हरियाणा के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस में समय पर वर्चस्व की लड़ाई जो है यहां पर सामने आती रही है। आपसी खींचतान की खबरें भी सामने आती रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विवेक बंसल भी इसी खींचतान का शिकार हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के बाद ये खींचतान और ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसका खामियाजा आदमपुर उपचुनाव में भी देखने को मिला था। यही वजह रही थी कि किरण चौधरी, कुमारी सैलजा और विवेक बंसल मुखर होकर सामने आ गए थे। हो सकता है ये भी बातें देखी जा रही है कि शायद इन्हीं सबका खामियाजा अब जो है विवेक बंसल को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विजय कौशिक साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। कौशिक साहब, मैं आपसे बस यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये किसी तरह का जो है किसी नाराजगी का कहीं शिकार तो नहीं हुए हैं विवेक बंसल साहब, क्योंकि इस तरह से एकदम पद से मुक्त कर देना। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी नेता को कोई भी जिम्मेवारी दी जाती है। हेलो जी जी, आ रही है आवाज, आप बोलिए। जी, किसी भी नेता को कोई जिम्मेवारी पार्टी में दी जाती है तो उसके बाद उसके कामकाज की समीक्षा भी होती है और उसके बाद फिर कई बार उन जिम्मेवारियों को उससे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी मौका दिया जाता है। आप जानते हैं राज्यसभा चुनाव में जो एक वोट के कारण जो गड़बड़ हुई, उसके चलते विवेक बंसल जी खुद ही आहत थे कि आखिर उनके रहते हुए इस तरह की घटना कैसे घट गई। नहीं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के संज्ञान में ये बात थी और इसके चलते खुद विवेक बंसल जी दूसरी जिम्मेवारी चाहते थे, इसलिए उनको पदमुक्त इस जिम्मेवारी से कर दिया गया। कौशिक साहब, लेकिन जो है लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो अभी से नहीं है ना, ये तो पहले से भी है। चाहे आप आदमपुर उपचुनाव को उठाकर देख लीजिए, वहां पर मीटिंग होती थी लेकिन विवेक बंसल साहब वहां पर मौजूद नहीं रहते थे या ये कहीं उन्हें बुलाया नहीं जाता था। तो एक प्रदेश प्रभारी को आप इस तरह से अगर दरकिनार करेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए कि उनकी कार्यशैली में कुछ कमियां थी तो पार्टी हाईकमान मूकदर्शक तो नहीं रह सकती किसी भी मामले में। अरे साहब, पार्टी हाईकमान ने तो उन्हें नियुक्त किया था पहले भी। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, पार्टी हाईकमान जिम्मेवारी देती है। चलिए आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र सिंह गहलोत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उसकी आगे प्रोग्रेस होती है। गहलोत साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे फेरबदल को? कि मतलब एक रूटीन फेरबदल है या फिर जो है यहाँ कुछ और चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए संदीप जी, ये कांग्रेस तो एक ऐसी बस है जिसका तेल खत्म हो गया। उसमें आप कोई भी फेरबदल कर लीजिए, चाहे बैटरी बदल लीजिए, चाहे सीट बदल लीजिए, और जब तक ड्राइवर ऐसा रहेगा कि जो ब्रेक पे पैर रखेगा, चाहे उसमें सैलजा धक्का लगाए, चाहे सुरजेवाला लगाए, किरण चौधरी लगाए, और जब उस ड्राइवर की नीयत उसको स्टार्ट करने की नहीं होगी, वो रिवर्स गियर लगा के और ब्रेक पे पैर रखेगा तो वो कभी भी बस स्टार्ट नहीं हो सकती। देखिए, जब से 2005 से भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस की जिम्मेवारी मिली जी, एक भी चुनाव 2005 के बाद नहीं चुनाव जीते। और मैं आपको एक और भी बात कहता हूं, ये यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गए थे, वहां क्या रहा, जिन जिन सीटों पे भूपेंद्र हुड्डा गए जमानत जब्त हो गई
और पार्टी नहीं चाहती कि दूसरी स्टेटों में भी जाए और इसका असर पड़े। हिमाचल में भी ये गए। अभी चुनाव 8 तारीख को आ जाएंगे, गूगल पे आप सर्च कर लेना कि जिन जिन सीटों पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए उनमें जमानत जब्त होगी, चाहे वो गुजरात में देख लीजिए। लेकिन एक ऐसा आदमी जो धृतराष्ट्र बन के बैठा हो, देखिए धृतराष्ट्र की जिद से दुर्योधन को तो कुर्सी नहीं मिली थी, लेकिन सारे के सारे सिस्टम को तहस नहस कर दिया था। और ये कांग्रेस में ऐसा धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, इनकी एक ही तमन्ना है कि ये अपने पुत्र मोह में ये पूरी तरह से एक तरफा चल रहे हैं। और ना तो दुर्योधन को कुर्सी मिली थी और ना इनको कुर्सी मिलने का सवाल है। और जैसे दुर्योधन ने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हम तो इनको अच्छा मानते हैं, जो हमारी पार्टी के लिए तो ये फायदेमंद है। ये पूरी तरह से कांग्रेस को तहस नहस करेंगे। और मैं आपको ये भी कर देता हूँ, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, महाभारत में धृतराष्ट्र जी को श्री कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की थी और भीष्म पिता मैंने भी कोशिश की थी और आचार्य द्रोणाचार्य ने भी कोशिश की थी। लेकिन जो आदमी एक तरफ अपना माइंड बना के बैठा हो वो किसी की नहीं सुनता, उसको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी रहे ना रहे, उनको तो सिर्फ अपने पुत्र मोह में वो इस तरह से हो गए हैं कि उनका पुत्र बने तो ठीक है, नहीं कांग्रेस का देश। कौशिक साहब, बात सही है क्या? मतलब कि अब हरियाणा में जो है अब यही माना जाएगा कि हुड्डा साहब अपना पूरा वर्चस्व एक सत्य स्थापित करना चाहते हैं, चाहे अध्यक्ष पद को लेकर कह लीजिए, चाहे आप उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर कह लीजिए। क्या बात सही है क्या? ये पहली बात तो सुन लीजिए, भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे थे वो भाजपा की कहानी सुना रहे थे आपको, क्योंकि भाजपा में जो व्यक्तित्ववाद है उसके चलते भाजपा में जो भी व्यक्ति आवाज उठाता है उसको जमीन में घुसेड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री विपुल गोयल और ऐसे ही उनके बहुत से नेता हैं जो भाजपा में जिन्होंने आवाज उठाई, मुख्यमंत्री सरकार के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, बेईमानी चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई, उन सबको बर्फ में लगा दिया गया राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस में कोई व्यक्तित्ववाद नहीं है। आप ये देखिए, पार्टी हाईकमान ने जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिम्मेवारी दे दी हरियाणा की, तो इससे भाजपा की क्या चूल्हे हिली हुई है? क्यों इनको पागलपन छाया हुआ है? अरे भाई, उदय नारायण जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के और संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि भाई शैलजा जी एक दलित थी, उनकी जगह दूसरे दलित को बिठा दिया। आप चाहते हो कि भी दलितों को कोई मौका मिले ही ना। आप तो समाज को बांटना चाहते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम के तौर पर, कहीं राजपूत ब्राह्मण और दलित के तौर पर। समाज को बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस में सभी के लिए मौके हैं, काम करने के मौके हैं, अपनी बात रखने के मौके हैं, आवाज उठाने के मौके हैं, जो कि भाजपा में दूर दूर तक नहीं है। आप ये बता दीजिए मुझे, तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय से मेरा सवाल है, नगर निगम फरीदाबाद में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, सरकार ने जांच के नाम पर ड्रामे किए, आज तक जनता की एक पाई भी किसी से वसूली हो। हरियाणा के ऊपर जो कर्जा आप बढ़ाते जा रहे हैं, कर्ज में डुबोते जा रहे हैं, 50-50 साल पुरानी बसी हुई कॉलोनियों में आप डेवलपमेंट चार्ज के नोटिस भेज रहे हैं। आपकी सरकार ने ये जो जनता की खाल उतारने की जो प्लानिंग बना रखी है, क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस इसके खिलाफ ये तो मुद्दे से आप कांग्रेस अलग जा रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा जिम्मेदारियों को लेकर था कि जो कांग्रेस में फेरबदल हो रहा है वो आखिर क्या है? क्या ये फेरबदल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हुआ है? क्योंकि निश्चित तौर पर सभी नेताओं को जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर सभी नेता खरा उतरेंगे। जी गहलोत साहब, ये बात तो एकदम सही है कि मतलब जो पार्टी हाईकमान फैसला करते हैं, पार्टी में फेरबदल होते रहते हैं, तो फिर इसको सिर्फ ये ऐसे क्यों देख रहे हैं कि मतलब कि सिर्फ एक इंसान को ही पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है? तो पार्टी, आपकी पार्टी में फेरबदल होते हैं ना? ये तो हेलो, गहलोत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरे से सवाल किया। क्या सवाल किया? जरा रिपीट करना। गहलोत साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई पार्टी आला कमान के हाथ में ये चीजें होती है, हाईकमान जो है फैसले लेता है और जिसका प्रदर्शन अच्छा होता है उसे और जिम्मेदारी दी जाती है, वरना फेरबदल चलते रहते हैं। ये
पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है, आपकी पार्टी में भी होता है। तो फिर इसको ऐसे क्यों देखा जाए कि सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में पूरी जो है पावर देनी चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो जो कौशिक साहब ने बात की, उन्होंने दलित नेता की बात की, उदय भांजे की बात की। हम तो ये भी नहीं चाह रहे थे कि अशोक तंवर के कान तोड़ के ने उसको विदा किया जाए। हम तो ये भी नहीं चाह रहे थे कि शैलजा जी को उनके समय पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र देके जाना पड़े। हम तो सबकी इज्जत करते हैं। हमारी पार्टी मतलब कांग्रेस को आप हैंडल करना चाहते हैं? अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम कांग्रेस रख दीजिए आप। कांग्रेस नेताओं के रहमो करम पर आप भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। देखिए, जिन कांग्रेस के नेताओं को आप भाजपा में ले जाते हैं, पहले चोर कहते थे, फिर उन्हें साहूकार बना देते हैं, उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। भाजपा कांग्रेस नेताओं के वोट से एक दिन डूब जाएगी, आप रखना। कौशिक साहब, आपने इतनी बातें की, मैंने सुनी, अब सुनने की भी धैर्य रखिए। हाँ, सुनाइए। सुनिए, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बैठ जाए, बी बैठ जाए, सी बैठ जाए, क्योंकि एक जहाज है जो पूरी तरह से पंचर हो गया और जिसमें बहुत सारे छेद हो गए, वो जहाज चलने वाला नहीं है। इसी किस्म का कोई फेरबदल करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन्होंने हमारी पार्टी की बात की, हमारे किसी भी पार्टी अध्यक्ष की हमने टांग नहीं तोड़ी थी, और हमारे यहाँ पूरा डिसिप्लिन है। कोई भी सिस्टम जो होता है पार्टी चलाती है, और हमारे यहाँ किसी को भगाने की बात भी नहीं होती, और ये भी नहीं होता कि जो प्रभारी बनाया जाए वो किसी को बुलाए और उस पर ही उंगली उठाने की बात हो जाए। देखिए, किसने वोट डाला, किसने नहीं डाला। अच्छा, आप यही बता दीजिए, क्या आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है कोई? देखिए, मैं आपको बताऊं, अरे भैया, क्योंकि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, थोपे जाते हैं पद। अरे कौशिक साहब, मुझे ये भी पता है ये क्या ड्रामा हुआ है, क्या ड्रामा हुआ है। नाम अध्यक्ष में किसी का है और कौन चला रहा है वहाँ। एक रबड़ स्टैंप आपने हरियाणा में भी बना दी और नेशनल लेवल पे भी बना दी। आपकी गलतफहमी का इलाज मेरे पास नहीं है। दे रहे हो क्या? मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ व्यक्तित्ववाद है या नहीं है? क्या देश में केवल नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं? टॉयलेट पर भी उनकी फोटो है, पेट्रोल पंप पर भी उनकी फोटो है, सिलेंडर पर भी उनकी फोटो है। देखिए भाई, मुझे ये बताइए, हरियाणा में जो वोट मांगे आपने, मोदी जी के नाम पर मांगे या खट्टर के नाम पर मांगे? आप हमारी बात सुनिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, आपने ना तो उसको अशोक तंवर को संगठन बनाने दिया, ना शैलजा को बनाने दिया, और ये उदय भांजी 2 महीने की बात कर रहे थे। मैंने तभी चैनल पे कहा कि 2 महीने आपके लिए अशुभ है, और मेरे ख्याल से 7-8 महीने इनको भी बने हो गए। आज तक आपका संगठन तो बना नहीं, आप क्या चुनाव लड़ने की बात? नहीं, आप हमारे संगठन की क्यों चिंता कर रहे हैं? आप ये बताइए, क्या आपके संगठन में कहीं लोकतंत्र बचा है? अरे आप सुनने की कोशिश तो करते नहीं हो। भाई, कांग्रेस से आए लोगों को आपकी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर पद दे दिए गए, आपको क्या मिला? झुनझुने के अलावा कुछ मिला? अगर आपकी पार्टी कांग्रेसियों को ऐसी पद बांटती रही तो आप जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? कांग्रेस में तो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी काम कर रहे हैं और जनता के बीच में लोकप्रिय है और जनता उन्हें चाहती है, तो आपको क्या परेशानी है? कांग्रेस तो उन्हें पूरी कमान देगी, पार्टी ने उन्हें इसलिए तो कमान दी है ना, क्योंकि उनमें दम है, जनता के लिए संघर्ष करने का दम है, पार्टी के लिए काम करने का जज्बा है। कौशिक साहब, गहलोत साहब, एक एक करके सभी को, मैं आप दोनों को मौका दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मौका नहीं दे रहा। आप में सुनने की हिम्मत नहीं है, आप बोलते जा रहे हो। मैंने आपको धैर्य से सुना दीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2005 में नेतृत्व मिला था, उनके नेतृत्व में आप कौन सा चुनाव जीते हो? आप बताइए, एक भी चुनाव आप जीते हो, लोकसभा का जीते हो, विधानसभा का जीते हो, राज्यसभा का जीते हो, शिवाय अपने पुत्र के अलावा, और आप नगर पालिका, नगर परिषद का जीते हो, कोई चुनाव अगर आप जीते हो तो 2005 के बाद? मुझे नहीं मालूम है कि ये आंकड़े आप कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन मैं केवल ये कह सकता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 बना, जो फरीदाबाद फकीराबाद बना दिया गया। कौशिक साहब, गहलोत साहब, फरीदाबाद नंबर 1 बना। आपसे मैं एक सवाल हरियाणा के अंदर मेट्रो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से नई जिम्मेदारियां दी गई है, क्या जो अब राहुल गांधी की
भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आने वाली है, कहीं संगठन में बिखराव ना दिखे, ये उसको लेकर तो मैनेज नहीं करा जा रहा सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये नियुक्तियां ना भी होती तब भी भारत जोड़ो यात्रा की जो तैयारियां थी वो अंतिम चरण में थी हरियाणा के अंदर, के भी उनको किस तरीके से मैनेज करना है यात्रा के रूट को। उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगे हुए हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब देखिए, कल को तो भाजपा यही सवाल कर सकती है कि देखिए सुरजेवाला जी को महासचिव बनाकर और केरल की जिम्मेवारी देकर उन्हें जो है हरियाणा से दूर भगा दिया। कल को कहेंगे कि शैलजा जी को भगा दिया। अरे भैया, ये राष्ट्रीय नेता हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी दी गई है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर यहाँ तो कोई मतभेद है ही नहीं। मान लीजिए विवेक बंसल जी को हटा दिया, उनकी जगह दूसरा हमारी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है शक्ति सिंह जी को, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो रूटीन के काम है। निश्चित तौर पर मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, भाजपा कांग्रेस अगर समय की कमी है, तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी, आपने कोई भी नियुक्ति होती वक्त है, दिया हमारी आज की डिबेट में, आप दोनों का होती बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। समय की कमी है, वरना इस डिबेट को अभी और आगे ले जाते हैं। मुद्दा बस यही है कि जो कांग्रेस में फेरबदल हुआ है वो अब आगे की रणनीति को तय करके लिया गया है या इसके पीछे कुछ और वजह है, क्योंकि कुछ नेताओं को जिम्मेदारी बड़ी दी गई है तो कुछ को दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस में जिस तरह से लगातार बार बार जो है विवाद देखने को मिल रहे थे, क्या ये उनको छिपाने की कोशिश है या फिर एक रूटीन बदलाव है, ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला। फिलहाल डिबेट में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।